नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। बिहार में इसी साल चुनाव है। संभव है अगले महीने के आखिर तक तारीखों का भी ऐलान हो जाए, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले बिहार में चुनावी माहौल पूरे चरम पर है। और चुनावी माहौल में आज किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे लखीसराय की। लखीसराय का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि लखीसराय का नाम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर पड़ा। पहले इसे लक्ष्मणेश्वर कहा जाता था, जो बाद में लखीसराय में परिवर्तित हो गया। फिर लखीसराय में इसका नाम आया कि उल नदी के किनारे ये सीट बिहार की राजधानी पटना से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी ये क्षेत्र पाल वंश की राजधानी रहा, बाद में बौद्ध प्रभाव में आ गया। भगवान बुद्ध ने लखीसराय के चलिया पर्वत पर 3 वर्षों तक निवास किया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक धरती पर आज के दौर की सियासत भी खूब है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में और जानिए लखीसराय का चुनावी माहौल। बिहार में चुनाव है और चुनाव का माहौल बिहार में खूब जमा हुआ है। एक तरफ राहुल तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार को मथने के लिए निकले हुए हैं, तो वहीं नीतीश सरकार इंडिया ब्लॉक के दांव को काटने के लिए एक के बाद एक नई सौगात बिहार को दिए जा रहे हैं। लेकिन जमीन पर राजनीति कैसी है, इसका जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज की टीम लखीसराय पहुंची। लखीसराय में जनता का मूड क्या है, वो भी जान लीजिए। लगता है वोट चोरी हो रही थी। वोट चोरी हो रही है, इसी के लिए वोटर अधिकार यात्रा हम लोग चलाए हैं। और किसान प्रकोष्ठ लखीसराय से अध्यक्ष बोल रहे हैं। और ये जो है एक दिन सब सलाखे के पीछे जाएगा जो जो वोट चोरी करवाया है और किया है। मगर सरकार तो आरोप लगा रही कि आप लोग बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रहे हैं। कह रही है कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सरकार है और ये जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए जो है ऐसा कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है। सत्ता भी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपना आवाज दबा देती है। ये जो है धज्जी उड़ा दिया है और देश में राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये वोट चोरी हुआ था। होला न चोरी। अच्छा, कब कब की जब होगा इलेक्शन होगा तब वहाँ चोरी हो जाए। अच्छा, में यह कर दा है, वह कर दा है, जीतल को दम खड़ा दा। जनता की बात तो सुन ली, अब जरा लखीसराय का सियासी इतिहास भी जान लीजिए। लखीसराय सीट पर अब तक यहां 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें बीजेपी ने 5 बार जीत हासिल की है। जनता पार्टी और जनता दल ने 2 बार, जबकि कांग्रेस ने 1 बार और आरजेडी को 1 बार जीत हासिल हुई थी। लखीसराय के जातीय समीकरणों को साध कर बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा यहाँ के खिलाड़ी बन गए। वो पहली बार फरवरी 2005 में सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसी साल फिर से हुए चुनाव में हार गए। 2010 में उन्होंने फिर से वापसी की और तब से अब तक इस सीट से विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अमरीश कुमार को 10,483 वोटों से मात दी थी। 2025 के चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने अनुभवी नेता विजय सिन्हा पर फिर से दांव लगाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष उम्मीदवार चयन और रणनीति में जुटा हुआ है। लखीसराय को बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है, लेकिन क्या इस बार इस गढ़ में सेंधमारी होगी? 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 3,68,106 पंजीकृत मतदाता थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 3,95,117 हो गए। इनमें से लगभग 15.82% मतदाता अनुसूचित जाति से हैं और मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत लगभग 4.2% है। यादव बहालो इस सीट पर भूमिहार मतदाता प्रभावी भूमिका निभाते हैं, वहीं पासवान और कुर्मी ही हार जीत का फैसला करते हैं। ये जो देश के प्रधानमंत्री जो एनडीए की सरकार है, ये चाह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र जैसा वोटर चोरी करके आम जनता जो गरीब लोगों के 80% जो आबादी देश में गरीब के है, उस गरीब लोगों को वोट काट करके ये जो है राजशाही सरकार चलाना चाहते हैं। और 2029 में मैं कहना चाहूँगा कि जो 2024 के वोटर आईडी पर केंद्र में बैसाखी पर सरकार बना, तो मैं मानता हूं कि अगर ये गलत है 2025 में ये वोटर आईडी, तो मैं कहता हूं कि मैं कमल निषाद कहता हूं कि जो 30 जो सांसद बिहार से चुने गए उन्हें वापस कर दें।
लखीसराय के सियासी नड़ में माहौल गरमाया हुआ है। ऊपर से राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर इसे और गरमा दिया है, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के लखीसराय में और जैसा कि आप देख सकते हैं राहुल गांधी अपने यात्रा के 5वें दिन यहाँ लखीसराय में पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव हैं और राहुल गांधी लगातार लोगों का अभिवादन यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी अपने सुबह के चरण में यहाँ मौजूद नहीं थे, चूंकि वो जो मंगलवार के दिन यात्रा हुई थी उसके बाद वो चले गए थे दिल्ली वापस और फिर आज वापस लौटे हैं राहुल गांधी। तो आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में किस तरीके से राहुल गांधी जो अपने वोटर यात्रा अधिकार यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, उसके 5वें दिन यहाँ लखीसराय पहुँच चुके हैं और लोगों के बीच में जो महागठबंधन के सारे बड़े नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हैं या बाकी के तमाम महागठबंधन के नेता हैं, वो उनके साथ गाड़ी पे मौजूद हैं और राहुल गांधी लगातार जो है अपने समर्थकों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और SIR के मामले पे जो खास तौर पे जो वोटर पुनरीक्षण हो रही है बिहार में, उसको लेकर राहुल गांधी आरोप लगाते आ रहे हैं कि किस तरीके से 65 लाख लोगों को जो हटाया गया है मतदाता ड्राफ्ट रोल से, तो किस तरह से ये वोट की चोरी है और किस तरीके से जो लोगों का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और NDA को बढ़त देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के साथ कोल्यूजन है चुनाव आयोग का, ये सारे आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने और लगातार राहुल गांधी जो हैं इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि किस तरह से वोट की चोरी की जा रही है। 7 अगस्त को उन्होंने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के इंदिरा भवन में, जो कि पार्टी का नया हेडक्वार्टर है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लखीसराय में लोग यहाँ पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। मुकेश सहनी जी भी हैं, आप देख सकते हैं मुकेश सहनी जी। अब ये जो गाड़ी मॉडिफाई की गई है स्पेशली इस यात्रा को लेकर, उसमें किस तरीके से राहुल गांधी सारे समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये 5वां दिन है यात्रा का। यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी, औरंगाबाद होते हुए ये यात्रा गया जी गई, गया जी के बाद नवादा, नवादा से फिर बरबीघा गई थी, बरबीघा से फिर आज सुबह ये शेखपुरा से ये यात्रा शुरू हुई थी और लखीसराय पहुंच चुकी है। लखीसराय में राहुल गांधी आके ज्वाइन किए इस यात्रा को आज, चूँकि सुबह में वो शेखपुरा में नहीं थे, दिल्ली में थे। उप राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो नामांकन था वी सुदर्शन रेड्डी का, तो वो उसमें मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का कितना बड़ा हुजूम लोगों का जुटा है राहुल गांधी से मिलने और उनको अभिवादन करने के लिए। तो साफ तौर पे ये जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हैं, तो इनकी कोशिश यही है कि यहाँ वो लोगों के बीच में ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, उसको ये हाईलाइट कर सके, लोगों को बता सके कि आखिर किस तरीके से वोट की चोरी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, केसी सर, 5वें दिन ये यात्रा बिहार में, काफी बड़ा हुजूम उनके स्वागत में, कैसे देखते हैं सर? बहुत शानदार है। आप भीड़ देखो, कितना आवेश है, इतना उत्साह है लोगों के मन में। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो ये थे केसी वेणुगोपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से ये जो यात्रा है काफ़ी शानदार है बिहार में और इसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है लोगों से। तो साफ तौर पे केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव कांग्रेस के, जो इस वक्त यात्रा में साथ में हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी चूँकि तेजस्वी के साथ लगातार अपने गाड़ी पे जो वैन बनी है इस यात्रा के लिए, वोटर अधिकार यात्रा के लिए, उसके साथ में हैं वो, और लगातार आप देख सकते हैं लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। तो हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, चाहेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं यहाँ पे वोट अधिकार यात्रा के बारे में। क्या लगता है, वोट चोरी हो रही थी? वोट चोरी हो रही है, इसी के लिए वोटर अधिकार यात्रा हम लोग चलाए हैं। और किसान
प्रकोष्ठ लखीसराय से अध्यक्ष बोल रहे हैं। और ये जो है एक दिन सब सलाखे के पीछे जाएगा जो जो वोट चोरी करवाया है और किया है। मगर सरकार तो आरोप लगा रही कि आप लोग बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रहे हैं, कह रही है कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए तानाशाह सरकार है और ये जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए जो है ऐसा कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है। सत्ता भी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपना आवाज दबा देती है। ये जो है धज्जी उड़ा दिया है और देश में राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी भी यही बात कह रहे हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में, हमको सपोर्ट करना है। खुद वो स्टीयरिंग का कमान संभाल ले रहे हैं बिहार में, स्टीयरिंग व्हील कांग्रेस के हाथ से अपने में हाथ में ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है आरजेडी ज्यादा बड़ी पार्टी है, यहाँ बड़की पार्टी है या कांग्रेस बड़की पार्टी है? देखिए केंद्र में तो अभी जो है बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है और यहाँ भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीतेगा। अच्छा, ये उप मुख्यमंत्री का सीट है लखीसराय विजय सिन्हा जी का, तो किस तरह का यहाँ काम हुआ है? कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, किसान के लिए कुछ नहीं हुआ है, रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सत्ताधारियों के लिए, नेता के लिए, जो भाजपा के मंत्री हैं उनके लिए हुआ है खाओ पकाओ। लालू जी ने आह्वान किया था सासाराम में कि एनडीए को उखाड़ फेंकना है, सब साथ में रहें, तो पूरा महागठबंधन साथ में है, पूरा इंडिया महागठबंधन साथ में है और लोगों का समर्थन मिल रहा है यहाँ, पूरा मिल रहा है, 100% मिलेगा। ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या कहना है। तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, वोट चोरी हुआ था? होला ना चोरी। अच्छा, कब? कब की जब होगा इलेक्शन होगा तब वहाँ चोरी हो जाए। अच्छा, डीएमए यह कर दे है वह कर दे है, जीतल को दम यहाँ खड़ा दे है। तो अबरी बन जेती सरकार। अभी देखो भीड़वा नहीं गम रहो हाँ, ये भीड़वा कुल है दबैये वाला है कि कुल है सरकार बनते ही है जा, बिहार अबरी पलट देवे मोदी जी के, बिहार पलट देते मोदी जी के। हाँ बिहार एकदम रहते अबरी कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस में रहते हैं। हाँ तो कांग्रेस अबरी जिंदा हो जेते यहाँ। हाँ जी जिंदा होते ही नहीं, अच्छा, काम होबे नहीं करे। अखन काम हुआ देख लो हमर जाके पैनिया में पैसा कढ़ा गेले, आए ऐसी दुभिया लगले है, कोदार नहीं पड़े हन, पैसा निकलियो गेले। अच्छा। 20 साल ऐसी काम होबा है। अच्छा, 20 साल ऐसी काम होले है यहाँ। हाँ। अच्छा, नीतीश बाबू काका काम करिल थी यहाँ? अरे नीतीश बाबू केलखिन चाहे मोदी जी केलखिन, तो केलखिन से तो बताइए दिलियो कि देखो जाके आरा पोखर चाहे पानी सोची पैसा निकल गए फाइनल आ काम नहीं होले। अच्छा, तो 2029 में राहुल गांधी जी बनते थे प्रधानमंत्री। वर्षा जब हो जा है तब पैसा बिल निकल जा है और पानी अखन फन भाग गए जो के तो पेनिया ऐसी है। राहुल जी बनते थे प्राइम मिनिस्टर, अभी बनना उनका अभी बन जैथिन। अबरी बन जेती। हाँ पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा हमरा है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। लालटेन और हापंजा दोनों साथ में हैं, क्या लग रहा है जिस तरह की रिस्पांस मिल रही है वोटर अधिकार यात्रा को, तो किस तरह का आपको लग रहा है बदलाव होगा बिहार में? एकदम होना है, एकदम होना है, नहीं होगा तो जुलूम होगा। क्या काम हो रहा है 10 साल से तो भगवान जाने। विजय सिन्हा जी यहीं से आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, स्पीकर भी रह गए हैं, 4 बार से यहाँ से विधायक हैं, तो कैसा काम किए हैं आपके यहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। काहे? उनकी सरकार है जो मनोतज करते हैं और क्या है, उनकी सरकार है जो मनोतज करते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में, तो ये सपना उनका पूरा होगा? एकदम होना है, एकदम होना है, हो जीते हैं। एकदम होना है। ठीक है। हाँ, तो ये थे यहाँ के आम लोग जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर लखीसराय में जो है एक बदलाव की हवा बह चुकी है और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ पर महागठबंधन सरकार बनाएगी। हम मौजूद हैं राहुल गांधी जो कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लखीसराय पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम एक ऐसे
समूह के साथ बैठे हैं जो विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके समर्थक हैं। और ये एक पारंपरिक नाव जो मल्लाहों की पहचान है बिहार में, उस नाव को लेकर आए हैं। ये सारे मछुआरे हैं, आप देख सकते हैं मछली भी यहाँ पर टांगी हुई है इस नाव के ऊपर। और ये वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ में शामिल हैं, चूँकि राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में उनके समर्थक भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस यात्रा का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बिहार में। चूँकि ये यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई थी सासाराम में और आज 21 अगस्त को लखीसराय पहुँच चुकी है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, शेखपुरा पार करते हुए। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? लखीसराय से आए हैं। लखीसराय से? हाँ, बलगुदर गांव से आए हैं। बलुदा गांव। हाँ, आप लोग नाव लेके चल रहे हैं, आपके मल्लाह जाति की पहचान है, ये मुकेश सहनी जी की पहचान है पार्टी की। पहचान है। लाओ, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा का पूरे बिहार में? और वोट चोरी आप लोग को लगता है हुई है? हुआ। क्या लग रहा है इस बार बदल जाएगा सरकार यहाँ पर? सरकार बदलाव चाहे हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकना है। हाँ, उखाड़ के फेंक देना है अभी। हाँ, अभी तेजस्वी का अथी बनाना है। और भी लोग हैं अभी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। तो हमारे साथ में हैं, आप थोड़ा इधर आ जाएं अंदर की तरफ ताकि हम आपको दिखा सकें अपने कैमरे में। तो आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन ऑफ इंडिया कमल निषाद है। कमल निषाद जी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वोटर अधिकार यात्रा को पूरे बिहार में? ये जो देश के प्रधानमंत्री जो एनडीए की सरकार है, ये चाह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र जैसा वोटर चोरी करके आम जनता के जो गरीब लोगों के 80% जो आबादी देश में गरीब के है, उस गरीब लोगों को वोट काट करके ये जो है राजशाही सरकार चलाना चाहते हैं। और 2029 में मैं कहना चाहूँगा कि जो 2024 के वोटर आईडी पर केंद्र में बैसाखी पर सरकार बना, तो मैं मानता हूं कि अगर ये गलत है 2025 में ये वोटर आईडी, तो मैं कहता हूं कि मैं कमल निषाद कहता हूं कि जो 30 जो सांसद बिहार से चुने गए उन्हें वापस कर दें, नहीं तो उसी वोटर आईडी पर जो कि 2024 में चुनाव है उसी वोटर को लगता है यानी कि वोट चोरी हुई। सरासरी वोट चोरी हुआ। मेरा एक दोहा भी है कि जिस तरह अंग्रेज के हरेले मेरे पूर्वजवा जी, वैसे हरैया भैया इंडिया जुमले बजवा जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है अंग्रेज के नीति के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए जो 2025 में जो नाव की सवारी करेगा वही बिहार का अधिकारी होगा। मुकेश सहनी के नेतृत्व में गठबंधन की। मगर बीजेपी और जदयू कह रही है कि आप लोग के पास सब झूठा खाली आरोप लगा रहे हैं, कोनो वोट चोरी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग भी यही आके कह रहा है। नहीं, मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं लखीसराय के अजनी पंचायत अंतर्गत रायपुरा गांव से आता हूं और उसमें बीएलओ जो है, जो भी दिशा निर्देश जो बीजेपी के अनुसार इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो है वोट चोरी कर रहा है। मैं भी देखा कल की दौरान उन्होंने जब लिस्ट साथ रहा था तो उसमें 2 जीवित आदमी को मृतक घोषित किया है और अनुपस्थित कहा कि वो बाहर रहता है। मैंने बीएलओ पर आरोप लगाया कि ये गलत बात है। लग रहा है आपको कि मतलब इस बार सरकार बदल जाएगी? तेजस्वी बाबू कह रहे हैं इंडिया को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार सरकार बदलेगा और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो चढ़ेगा करेगा नाव की सवारी वही होगा 2025 में बिहार की अधिकारी। मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री 2029 में? 2029 में निश्चित तौर पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी आर्थिक क्षेत्रीय पार्टी के से लड़ करके और 2024 में बैसाखी पर सरकार बनाया था। मैंने मोदी जी को आगाह किया। आपको क्या लगता है वोट चोरी हुआ है यहाँ? हाँ, वोट चोरी तो होबे करता है। हर जब से बटन सिस्टम हुआ है तब से चोरी होता। पहले यहाँ लकड़ी से अगर होता था तो वोट एकदम क्लियर होता था। जब से बटन दाबता है लाव छाप में चला जाता है, कमल में
तीर में ऐसे करके काम होता है। ईवीएम जो है ईवीएम हटा दिया जाए तो बड़ी अच्छा बात है। ईवीएम अगर हट जाए तो सरकार सब दिन साफ रहे, और जब तक ईवीएम रहेगा तो ये सरकार तो बनने ही नहीं दे रहा है। इसलिए करके अबरी कुल पार्टी राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तेजस्वी, ये गठबंधन सरकार मिल करके ये भाजपा के उखाड़ फेंक करने के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाना है राहुल जी को। अब बीजेपी कह दे रही है कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग के पास मुद्दा नहीं है, हार पहले ही मान लिए हैं। खाली हार मानने की वजह से आप लोग ये सब खाली झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं यहाँ वोट चोरी का। नाटक नहीं है। देखिए, जब तक घर में चोरी होता है तभी बवाल होता है, और नहीं चोरी होगा तो थाना में रिपोर्ट जाएगा। तो पब्लिक तो देखते देखते थक गए। आज यहाँ मुकेश अंबानी के एक बेटा का यहाँ जैसे शादी हुआ और एक दिन में 50 रुपया रिचार्ज पर बढ़ गया, ये सरकार देखने वाला है। जबकि 250 रुपया में रिचार्ज होता था, अभी यहाँ 300 350 रुपया लग रहा है। मोबाइल का रिचार्ज का दाम बढ़ गया, एक दिन में बढ़ गया। तो मुद्दा का रहेगा इस बार चुनाव में? नीतीश बाबू कहते हैं हम बहुत बढ़िया काम किए 20 साल में, यहाँ हर स्कीम दे दिए लोगों को, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, विधवा पेंशन बढ़ा दिए, स्कूल खोल दिए, टीचर का बहाली कर दिए, पुलिस का बहाली कर दिए। ये सब बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो तेजस्वी पहले बोलते हैं और बाद में यहाँ नीतीश कुमार यहाँ जैसे ये लागू करते हैं। पहले तेजस्वी चीज़ के बोला कि हम ये दान करेंगे, ये यहाँ जैसे आरक्षण देंगे, दुनिया करेंगे, और उसके बाद में जब नहीं पटता है, दिखा होता है, तब यहाँ जैसे नीतीश कुमार यहाँ जैसे बिजली बिल फ्री किया। मगर तभी वो बोल रहा था, अभी भी बोलता है कि बिजली यहाँ फ्री नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको चुनाव बिहार में सरकार बदलेगा इस बार? सरकार बदलेगा इस बार? का है देखो कैसे बोला, सरकार बदलेगा इस बार? क्या लगता है आपको सरकार बदलेगा? बदलेगा। तो वोट चोरी हो रहा था यहाँ कि खाली झुट्टो मुट्टो का ही सब आरोप है? वोट चोरी हुआ है यहाँ। अच्छा, तो ये थे वीआईपी पार्टी के कुछ समर्थक जो अपने एकदम पारंपरिक अंदाज में, जो निषाद समाज है बिहार का, खास तौर पे उन्हें मछुआरा समाज भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं नाव लेकर ये बैठे हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में, और मछली भी टंगी हुई है। जिस तरह से ये मछुआरे का काम करते हैं, नदियों में जाकर मछली मारते हैं, तो ये 2 मछलियों को भी इन्होंने पारंपरिक रूप से टांगा है यहाँ। और आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के दोनों तरफ जो है लगातार कितनी भीड़ है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम बड़े नेता जो हैं महागठबंधन के, वो अपनी वोटर अधिकार यात्रा में जो SIR के खिलाफ खास तौर पे जो आरोप है राहुल गांधी का कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं यहाँ मतदाता सूची से, इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार उनकी कोशिश है कि जो कांग्रेस ने अपनी ज़मीन गंवाई थी बिहार में, उस ज़मीन को वापस वो पा सके। तो ये कोशिश राहुल गांधी की लगातार जारी है। हालांकि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है 243 सीटों का, वो अगले ही कुछ महीनों में होना है। और एक तरह से कहा जाए तो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने बिहार में जो चुनावी बिगुल होता है उसको फूंक दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर उनकी यात्रा कितना रिजल्ट दे पाती है महागठबंधन के पार्टनर्स के साथ। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, लखीसराय।